हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार जरूर देखिए। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। देखिए 4 का तीसरा नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर में, ठीक है। तो चलिए यह क्या है, तो यह समीकरण हमारा 1 है। क्या है, समीकरण 1 है। और ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करते हैं, चलिए हल करते हैं। a1 का मान कितना है, तो 2 है। b1 का मान कितना है, तो 1 है। और c1 का मान कितना है, तो -6 है, ठीक है। ठीक है, अब a2 का मान लिखिए, तो कितना है, 4 है। b2 का मान कितना है, तो -2 है। और c2 का मान कितना है, तो -4 है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिख लिए। अब क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए तुलना करते हैं। a1 बाई a2। a1 कितना है, तो 2 है। और a2 कितना है, 4 है। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 1/2 आ गया हमारा। अब क्या करना है, तो b1 बाई b2 करना है। b1 कितना है, तो 1 है। और b2 कितना है, तो -2 है, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, c1 बाई c2। तो c1 कितना दिया हुआ है, तो -6 है। और c2 कितना दिया हुआ है, तो -4 है। कट जाएगा माइनस से माइनस। और 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो देखिए तो 1/2 1/-2 के बराबर है, तो नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि ये 1/2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यह कौन से रेखाएं होंगे, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, ठीक है। तो यह कैसा होगा, तो अतः यह क्या है, संगत है। क्या है, अतः यह लिखेंगे क्या, अतः यह संगत है। क्या है, संगत है, ठीक है। यह क्या है, संगत है। और प्रश्न क्या कह रहा है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। यह संगत हो गया, तो हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए करते हैं, इधर साइड में करते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से 2 मान निकालेंगे, समीकरण 2 से 2 मान निकाल लेंगे और ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, बना लेते हैं। एक बॉक्स हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। यह क्या है, समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस का y माइनस का 6, ठीक है ना। ये मक्खी भी है ना, बहुत उड़ता है। बराबर कितना है, तो 0 है, ठीक है, 0 है। अब लिखेंगे यदि x बराबर क्या रखे, तो x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर प्लस का 6 आ जाएगा। तो रख दीजिए। x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 0 प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। हमने x कितना रखा है, तो 0 रखा है। और y कितना आया है, तो 6 आया है, ठीक है ना। और लिखेंगे पुनः यदि। तो चलिए लिखते हैं, पुनः यदि। अब क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए रख देते हैं, y बराबर 0 यदि y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 0 माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, ठीक है। 2x इधर रहने दीजिए और -6 को उधर
भेज दीजिए, ठीक है ना। -6 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। 2 से क्या होगा, इसका कहानी खत्म। 2 तिहाई 6, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमने y कितना रखा है, तो 0 रखे हैं, और x कितना आया है, तो 3 आया है, ठीक है ना। ठीक है, अब समीकरण 1 का इतना कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से निकालते हैं। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या, समीकरण 2 से निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, 4x - 2y -4 बराबर 0 दिया हुआ है। अब एक और बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना, समीकरण 2 का बॉक्स। ठीक है, ये x हो जाएगा, y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए, यदि 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 अब x बराबर क्या रखे, x बराबर 0 रखते हैं तो काम हमारा बन जाएगा। यदि x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 4 गुने 0 -2y, -4 है उधर भेज दीजिए तो +4 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो -2y। देखिए इसको डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना, y बराबर, इसको -2 को उधर भेज दीजिए तो 4y कितना हो जाएगा, -2। -2 क्यों होगा, देखिए यहाँ गुना में है इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदला है, ठीक है ना। गुना में था तो क्या में गया, भाग में गया है, ठीक है ना। यहाँ प्लस में, माइनस में था तो उधर भेज दिए तो प्लस में गया, ठीक है ना। इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो गया। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, 2 दूना 4, तो y कितना आ जाएगा हमारा, y आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा। हमने x कितना रखा है, तो 0 रखे हैं, y कितना आया है, तो -2 आया है। अब चलिए एक और मान निकालते हैं, तो किधर निकालेंगे, इधर साइड में कहीं निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब यह पुनः यदि अब क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, तो 4x - 2 गुने 0 और बराबर -4 को उधर भेज दीजिए तो +4 बना दीजिए उसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 4x, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर कितना, 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 1 आ गया, हाँ आ गया। अब देखिए तो x कितना रखे हैं, x रखे हैं, y कितना रखे, y रखे हैं 0, तो आया है x कितना, 1 आया है। देखिए समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट आ गया, समीकरण 2 का भी कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करते हैं। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में हमारा इतना मान आया है, समीकरण 2 में इतना मान हमारा आया है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ये होता है x होता है, x डैश होता है, y होता है और y डैश होता है, ठीक है। ये y होता है जो कोटि होता है और x होता है सो भुज होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये भी होगा क्या, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है। इधर का होगा सो माइनस में होगा, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना, -5 और क्या हो जाएगा, -6 -7 -8 -9 और -10 तक रहने दीजिए। -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8 -9। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए समीकरण 1 में हमारा कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है। तो देखिए समीकरण 1 को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए x का मान कितना है, तो x कितना है 0, तो सभी का 0 कहाँ पर होता है, यहाँ 0,0। ठीक है, और y कितना है, तो 6 है, तो y कहाँ पर बनेगा पॉइंट, यहाँ पर बनेगा पॉइंट बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट बनेगा कितना का, तो 0,6 का। ठीक है, इतना का पॉइंट यहाँ बन गया। ठीक है, अब देखिए x कितना है, तो 3 है, x कितना है 3, और y क्या है 0, तो सबका यहाँ 0 तो होता ही है, और 3 कहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो यहाँ x अक्ष में प्लस का 3, तो इसका नाम क्या होगा, तो 3,0। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए, यानी इस पे एक रेखा खींच दीजिए सही तरीकों से। ठीक है ना, सीधा सीधा इस पे एक रेखा खींच दीजिए। तो चलिए खींच देते हैं। देखिए एक रेखा खींच दिए, और समीकरण 1 का काम हमारा खत्म हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, x कितना है 0 है, तो 0, y कितना है -2 है, तो -2 कहाँ पर बनेगा पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। ठीक है, कितना का है ये, तो ये है 0,-2 का पॉइंट। ठीक है, अब देखिए x कितना है, तो प्लस का 1 है, और y कितना है 0 यहाँ पर है। ठीक है ना, तो y कहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो 1 पर पॉइंट बनेगा। ठीक है ना, 1 पर, तो यह इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 1,0,0। अब देखिए ये दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए मिला देते हैं ये दोनों पॉइंट को। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं दोनों पॉइंट को। देखिए हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है ना, देखिए इसको इस पे क्या किए, रेखा खींचती है, अब दोनों का कहानी क्या होगा, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट कितना का बन रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर से भी 2 है, और इधर से 2 के जस्ट सामने, इधर से भी 2 के जस्ट सामने, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 2,2। ठीक है, यही हमारा ग्राफ बन के क्या है, तैयार है। ठीक है ना, ऐसे ही ग्राफ बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।